से शुरू होता है चैप्टर 2 व्हाट इज अकाउंटिंग। देखिए दोस्तों, वैसे अकाउंटिंग वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका कंप्लीट कोर्स बहुत बड़ा है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो अच्छे से जानते हैं अकाउंटिंग के बारे में। फिर भी जो नहीं जानते उनको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अकाउंटिंग 11th क्लास से ही शुरू हो जाती है, जब हम कॉमर्स सब्जेक्ट को चुनते हैं। 2 साल कॉमर्स कंप्लीट करने में लगते हैं। उसके बाद बीकॉम, जिसे कंप्लीट करने में 3 साल लगते थे, अब बीकॉम 4 साल का हो चुका है। और उसके बाद एमकॉम, जिसे कंप्लीट करने में 2 साल लगते हैं। और इसके बाद भी अकाउंटिंग चलती रहती है। तो हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें इसी क्लास में अकाउंटिंग को समझना है। टैली ERP9 में जो अकाउंटिंग हमारे काम आएगी, हम उसी को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ होता है लेखांकन, और लेखांकन 2 वर्ड से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन। लेखा का मतलब होता है लिखना, अंकन का मतलब होता है अंक, अर्थात लेखांकन का मतलब होता है अंकों को लिखना। अब टैली ERP9 में किन अंकों को लिखा जाता है, इसको समझ लेते हैं। यूजेज ऑफ टैली ERP9 फॉर अकाउंटिंग। बस हमें फिलहाल इतनी छोटी सी बात समझनी है कि किसी भी व्यापार में होने वाले लेन देन को टैली ERP9 में रिकॉर्ड किया जाता है। और एक व्यापार में किस तरह के लेन देन होते हैं ये भी बता देता हूँ। पहला है परचेज, कितना माल खरीदा। दूसरा होता है सेल्स, कितना माल बेचा। तीसरा होता है पेमेंट, किसको कितना पेमेंट किया। चौथा होता है रिसिप्ट, किससे कितना पेमेंट आया। पांचवा है क्रेडिटर्स, हमसे लोग कितने रुपए मांगते हैं। छठा है डेब्टर्स, हम किन लोगों से कितने रुपए मांगते हैं। सातवां है प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। आठवां है स्टॉक, कितना स्टॉक पड़ा है। नौवां है एक्सपेंसेस, कितने खर्च हुए। और 10 है इनकम, कितनी इनकम हुई। तो इन सब अंकों को हमें टैली ERP9 में रिकॉर्ड करना पड़ता है, और इन्हीं अंकों को रिकॉर्ड करके टैली ERP9 में अकाउंटिंग का काम किया जाता है, और इन्हीं अंकों को लिखने को अकाउंटिंग कहा जाता है। अब अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं वो जानते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या फायदे हैं। तो आइए हम देखते हैं अकाउंटिंग का क्या फायदे हैं। तो पहला फायदा यह है कि किसी भी दुकान या शॉप में होने वाले सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। दूसरा फायदा यह है कि किसी भी दुकान या शॉप का हिसाब किताब, जैसे कोई दुकानदार किसी से रुपए मांगता है या दुकानदार से लोग कितने रुपए मांगते हैं, इसका रिकॉर्ड आसानी से रखा जा सकता है। तीसरा फायदा यह है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, इसका पता लगाया जा सकता है। चौथा, दुकान में कितने खर्चे हो रहे हैं, इसका पूरा हिसाब रखा जा सकता है। पांचवा, अभी शॉप में कितना स्टॉक पड़ा है, पता लगाया जा सकता है। छठा, व्यापार में कितना कैश बैलेंस है या कितना बैंक बैलेंस है, इसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। छठा, व्यापार में होने वाले हर लेन देन का हिसाब अकाउंटिंग के जरिए आसानी से रखा जा सकता है। और ये सभी हिसाब किताब रखने के लिए आज बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है टैली ERP9। और टैली फुल कोर्स विथ GST पूरा करने के बाद आप आसानी से अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। यकीन मानिए, टैली ERP9 में अकाउंटिंग का काम करना बहुत ही आसान है। बस हमें टैली में लेन देन को रिकॉर्ड करना सीखना है, जो हम आगे चलकर सीखेंगे, और बाकी की रिपोर्ट्स अपने आप तैयार हो जाती है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो लोग टैली ERP9 सीख सकते हैं? तो इसके आंसर के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट चैप्टर 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग इन टैली ERP9 में मिल जाएगा, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। यदि आप टैली सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय।